हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 सितंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एजुकेशन को लेकर के कुछ रिपोर्ट पब्लिश हुई हैं और वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि लास्ट 1.5 ईयर से फिजिकल क्लासेस मींस स्कूल्स जो हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन स्टडी भी की क्योंकि स्कूल से ऑनलाइन वीडियोस आई, लेकिन जो लर्निंग होनी चाहिए थी स्टडी में वो इनएक्सेसिबल रही, मतलब उसको स्टडी को वो एक्सेस ही नहीं कर पाई। इसी को लेकर के दो सर्वे पब्लिश हुए हैं। एक सर्वे का नाम है स्कूल और एक सर्वे का नाम है ASER, स्कूल चिल्ड्रंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इन दोनों ने मिलकर के ये इवैल्यूएशन किया कि पेंडेमिक से लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट गिरा है। अगस्त 2021 की अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज़ में 8% चिल्ड्रन एंड अर्बन एरियाज़ में 25% चिल्ड्रन ने ऑनलाइन एजुकेशन को रेगुलर गेन किया, मतलब रेगुलर उन्होंने ऑनलाइन वीडियोज़ को देखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब उनसे अगर हम उनके करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम को फॉलो करने में उनको परेशानी हुई, डिफ़िकल्टी हुई, और इसके अलावा कनेक्टिविटी इश्यूज, मतलब करिकुलम के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने में भी उनको इश्यूज क्रिएट हुए। मीन्स समझ में क्या आता है कि ऑनलाइन एजुकेशन हुई, बच्चों ने ऑनलाइन वीडियोस देखे, लेकिन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप नहीं हो पाई। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी पता चला है कि प्री पैंडेमिक लेवल से जो कैलकुलेशंस को लेकर के और जो रीडिंग हैबिट्स थी उनमें भी डिक्रीज देखने को मिला है। अब ये जो ASER रिपोर्ट आई है, इसने मार्च 2021 में, मतलब इन्होंने सर्वे कहाँ कहाँ किया इसके बारे में बता रखा है। ASER रिपोर्ट ने कर्नाटका जो स्टेट है उसके 24 रूरल डिस्ट्रिक्ट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये स्टडी किया और उसमें बेसिस उन्होंने बनाया कि स्टडी के दौरान, ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान जो लर्निंग लॉस क्या हुआ उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया और अर्थमेटिक स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स के ऊपर उन्होंने फोकस किया। तो 3 से 16 साल के जो 18,000 बच्चे हैं उनके ऊपर ये डिस्कशन किया गया, उनके ऊपर ये असेसमेंट किया गया। दूसरी तरफ जो स्कूल सर्वे है उसमें उन्होंने 15 स्टेट, मतलब पूरी कंट्री में जो 15 स्टेट हैं उनमें 13 मतलब 1362 अंडर प्रिविलेज्ड जो चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर उन्होंने ये सर्वे कंडक्ट करवाया। उन्होंने मेजरली फोकस किया जो रूरल, मतलब गांव वाले एरियाज़ हैं, और अर्बन में जो बस्ती वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल को अटेंड करते हैं उनके ऊपर मेजरली फोकस किया गया। रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए अबाउट 60% ऑफ देम रिजिड इन रूरल एरियाज़, मतलब जिनके ऊपर भी स्टडी की गई उनमें 60% गाँव में रहते हैं और 60% ऐसे हैं जो दलित और आदिवासी कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, मतलब जिनके पास में पहले से ही जो भी बेसिक फाउंडेशन होनी चाहिए एजुकेशन को लेकर के उनकी कमी है। तो उनके ऊपर ऑनलाइन एजुकेशन का क्या इफेक्ट पड़ा उसी को लेकर के ये स्टडी की गई। अब इसमें बात क्या सामने आई है, बात ये सामने आई कि 28% जो रूरल चिल्ड्रन हैं उन्होंने रेगुलर स्टडी की, लेकिन उसमें जो 37% है ना, मतलब 28% जो रूरल चिल्ड्रन हैं उन्होंने रेगुलरली स्टडी की, 37% जो हैं उन्होंने स्टडी नहीं की। और इनमें से भी अगर हम बात करें जिन्होंने स्टडी की, 8% रेगुलरली अटेंडेड ऑनलाइन क्लासेज और लर्न थ्रू वीडियोस, मतलब जिनकी भी कोविड के दौरान जब स्कूल बंद थी, जब रेगुलर स्टडी रही, तो उसमें से केवल 8% ने ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू अपने स्टडी की है। तो ये अदर सोर्सेज हैं, यहाँ पर बता रखे हैं कि टीवी देख करके, क्योंकि टीवी पर जो दूरदर्शन है वहाँ पर गवर्नमेंट ने डायरेक्ट वीडियोस पब्लिश करवाए थे, तो उनको देख करके प्राइवेट ट्यूशन के ऊपर लोगों का फोकस ज़्यादा रहा। इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि जो प्राइवेट ट्यूशन्स को अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने वहाँ पर रह करके ज़्यादा स्टडी की है। नेक्स्ट इसमें सामने आया है कि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के लिए क्या हुई कि ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन इसलिए गेन नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास जो डिवाइसेज हैं उनकी अनअवेलेबिलिटी रही। 43% पेरेंट्स हैं रूरल एरियाज़ में, उन्होंने बोला कि बच्चों के लिए कोई भी ऑनलाइन मटेरियल स्कूल्स के द्वारा भेजा ही नहीं गया, जबकि 36% ये बोलते हैं कि हमारे बच्चों के पास खुद का स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं था। मतलब पहली प्रॉब्लम क्या हुई, पहली प्रॉब्लम हुई बच्चों के पास में
स्मार्टफोन नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि स्कूल के थ्रू जो भी ऑनलाइन मटेरियल भेजा जाना चाहिए था वो नहीं भेजा गया। और थर्ड एक मेजर प्रॉब्लम है कि जो कनेक्टिविटी है, मतलब नेट का जो इशू है वो भी सामने देखने को मिला। ओके, यहाँ पर जिन बच्चों ने भी ऑनलाइन एजुकेशन की, उन्होंने सबसे मेजॉरिटी ने एक ही बात बोली है कि हमने कनेक्टिविटी जो इश्यूज है वो सबसे ज़्यादा फेस किए। इसका अभी आपने जब हम द हिंदू रेगुलर स्टडी करते हैं तो अभी एक एग्जांपल भी देखने को मिला था कि उड़ीसा में एक बच्चा 8th क्लास का स्टूडेंट अपनी एजुकेशन लेने के लिए माउंटेनियस रीजन में जाता है, क्योंकि नीचे जो है ग्राउंड लेवल पर जो नेट कनेक्टिविटी है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से जो वीडियोस हैं वो अच्छे से नहीं चल पाते हैं। इसी की वजह से माउंटेन से उनका पाँव फिसलता है और उस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये इंसिडेंट हमें शो करते हैं कि हमारे इंडिया में अभी भी नेट कनेक्टिविटी कितनी कमज़ोर है, कितनी कम है रूरल एरियाज़ में। यहाँ पर लर्निंग लॉस के बारे में बताया गया है। ASER ने के अकॉर्डिंग कर्नाटका के रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो क्लास 5th के जो स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनका जो रीडिंग लेवल है ना वो काफ़ी कम हुआ है। मतलब 2018 में मान लो उनका जो टेक्स्ट रीडिंग लेवल था, टेक्स्ट रीडिंग स्किल्स थी, वो 47.6% थी, लेकिन 2020 में ये 32.8% ही हो गई। इसके अलावा जो अर्थमेटिक एबिलिटी थी, मतलब बेसिक न्यूमरेसी को लेकर के जो स्किल्स थी, वो भी बच्चों की रिड्यूस हुई है। तो ये जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आए हैं, देखो हर डाटा को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हर डाटा आप याद करोगे तो ये तो सिर्फ एजुकेशन को लेकर के रिपोर्ट है, ऐसी पता नहीं कितनी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, लेकिन मेजरली आप बोल सकते हो, मेजरली आप इन डाटा को ले सकते हो कि हमारे यहाँ पर जैसे ये 8% ऑफ चिल्ड्रन रूरल एरियाज एंड 25% चिल्ड्रन इन अर्बन एरियाज, इन्होंने रेगुलर स्टडी की लेकिन उनमें भी कमी देखने को मिली। ये लाइन आप यूज़ कर सकते हो कि स्टडी ऑनलाइन हुई लेकिन लर्निंग को एक्सेस करने की बात करें तो उनमें सबसे बड़ी कमी देखने को मिली। और जो एग्जाम्पल हमने ओडिशा वाला अभी डिस्कस किया उसको भी आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें हमें बताती हैं कि अभी भी हमारे इंडिया में जो इक्वलिटी है वो काफ़ी कम है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसकी वजह से उनको एजुकेशन नहीं मिल पाई और उसकी वजह से उन्होंने अपनी स्टडी को भी बंद कर दिया। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में पिगेसस स्पाईवेयर जो एक डिस्कशन चल रहा था उसी का डिस्कशन हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात पर एग्री हो गया है कि जो भी पिटीशन फाइल होगी उनको अभी कुछ समय के लिए हम एडजर्न कर सकते हैं। कारण क्या हो रहा, सबसे पहले हम टाइमलाइन देखेंगे कि पिगेसस स्पाईवेयर का जो केस है वो किस तरीके से शुरुआत होती है। जुलाई 2021 की बात है। बहुत सारी मीडिया आउटलेट्स इस रिपोर्ट को लेकर के आती हैं कि पिगेसस स्पाईवेयर का यूज़ किया गया है पॉलिटिशियंस के ऊपर, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के ऊपर लगभग 10 कंट्रीज़ में। इस रिपोर्ट में ये भी सजेशन दिया गया कि इंडिया में कम से कम 40 जर्नलिस्ट एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स इनके ऊपर सर्विलेंस किया गया। बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के फाइल होती है कि इंडिपेंडेंट प्रोब किया जाए। ये भी बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से जुडिशरी कमेटी बनाए और वो ही इसके ऊपर डिस्कशन करे। 10 अगस्त को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए इन पिटीशन के ऊपर जानने के लिए। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इश्यूड ए प्री एडमिशन नोटिस एंड सेड इट वुड कंसिडर द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। अब बात ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने बोला है कि अभी हमारे पास में कम टाइम रहा। मतलब तुषार मेहता ने बोला कि सभी ऑफिशियल से साथ में जो मीटिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई क्योंकि टाइम कम रहा, इसलिए जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से बोला कि आपने 2 पेज जो एफिडेविट फाइल किया था अगस्त में, क्या आप उससे मना कर रहे हो क्या? उसमें तो आपने बोला था कि कोई ऐसा आरोप ही नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। और अब मतलब उस टाइम तो हैवेंट यू ऑलरेडी फाइल्ड एन एफिडेविट, भाई पहले भी तो आप एफिडेविट फाइल कर चुके हो, अपनी तरफ से अपनी जो क्लियरेंस है वो दे चुके हो। लेकिन मिस्टर मेहता ने बोला कि देखो एक डिटेल्ड जो एफिडेविट है वो ज़रूरी है और गवर्नमेंट इसको फाइल करना चाहती है और इसके लिए टाइम चाहिए। ओके, कोर्ट ने ये बोला कि 17 अगस्त को जो प्री एडमिशन इशूड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद में गवर्नमेंट ने तो ये भी बोला था कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, इसको ओपनली डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए इस पॉइंट को, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारी एक तरीके से सिक्योरिटी है वो इफेक्ट हो सकती है। ओके,
It asked the court instead to allow it to form an independent committee of experts to look into Pegasus snooping reports. मतलब उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला कि हम अपनी तरफ से कुछ कमेटी बनाएंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बल्कि वो तो जुडिशरी को एक बात बोली जा रही कि इस बात को आप ओपनली डिस्कशन मत करो। तो सॉलिसिटर जनरल के द्वारा ये बात बोली गई है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होने के नाते हम जल्द ही जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक कमेटी बनाएंगे और वो इसके ऊपर जो भी रिपोर्ट होगी जो वो जल्द ही हम टॉप कोर्ट में फाइल करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ देखिए, अफगानिस्तान को लेकर के यहाँ पर न्यूज़ है। इसमें ये बताया गया है कि जो तालिबान है उसने अपनी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी है, जिसमें मुल्ला अखुन जो हैं उनको तालिबान गवर्नमेंट का हेड बनाया जा रहा है। सिराजुद्दीन हक्कानी को इंटीरियर मिनिस्टर का पद दिया जा रहा है। देखो, कुछ ही समय में तालिबान ने कंप्लीट एरिया को अपने अंडर कर लिया और लास्ट पंजशीर वैली को लेकर के उन्हें लग रहा था कि वहाँ पर उनका विरोध हो रहा है और उसको लेकर भी उन्होंने डिक्लेरेशन कर दी कि उसको भी, पंजशीर वैली को भी उन्होंने कंप्लीटली अपने अंडर कर लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनको लेकर के काफ़ी लंबे समय से इश्यूज रहा है। वो ग्रुप बार बार ये मांग करते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए, इस एरिया को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए। इसको लेकर के जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इस एरिया को लेकर के, यहाँ पर जो भी ग्रुप्स हैं उनको लेकर के डिस्कशन भी हुआ और डिस्कशन में एक बात सामने आई कि बहुत सारे ग्रुप्स के साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिस्कशन किया और उनके साथ में जो एग्रीमेंट है वो भी साइन की गई। लेकिन अब एक ग्रुप है उल्फा फर्स्ट, इन्होंने बोला है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ बात करना चाहती है तो आसाम के जो सीएम हैं, ठीक है, मिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा, उनको आप मीडिएटर बनाइए, क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लास्ट 42 ईयर्स से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जब गवर्नमेंट को बातचीत करने का दौर आया तो गवर्नमेंट ने अपनी एक डिवाइड एंड रूल वाली जो नीति है उसको अपनाया और हमारे जो हाफ पार्टीशन वाले लोग हैं उनके साथ डिस्कशन किया और हमारे साथ डिस्कशन ही नहीं किया। तो ये चीज़ बोली जा रही है उन ग्रुप्स के द्वारा, मतलब ये चीज़ आपको ये शो करती है कि वो गवर्नमेंट के साथ में बातचीत करना चाहते हैं और एक तरीके से जो नेगोशिएशंस का जो वे है उसी को फॉलो करना चाहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए, टूरिज्म को लेकर के है। कोविड की वजह से जो टूरिज्म सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ, लेकिन कोविड की वजह से अदर जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अदर एरियाज से जो आने वाले पीपल हैं उनको बैन कर दिया। इसी की वजह से इस आर्टिकल में बोला गया है अगर आप यूरोप नहीं जा सकते तो कश्मीर से बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। कश्मीर में जो हाई एंड टूरिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, मतलब जो लेविश, जो बिल्कुल लेजेंडरी वहाँ पर होटल्स हैं वहाँ पर टूरिस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो मेघालय जो वाला जो रीजन है वो सिक्किम के बाद में सेकेंडरी वहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिज्म देखने को मिल रहा है। जनवरी से मार्च 2021 की अगर हम बात करें तो विंटर सेशन में 76,880 यहाँ पर टूरिस्ट आए। लेकिन इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि आने वाले समय में जब फॉरेन के लिए जो आपकी सेवाएं हैं, एविएशन सर्विसेज हैं, जो स्टार्ट हो जाएंगी अच्छे से, अदर कंट्रीज़ आपको अलाउ कर देंगे, तो इसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर में जो एक तरीके से हाइक देखने को मिला है टूरिज्म सेक्टर में वो दोबारा से डिक्रीज हो सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर के आ सकती है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या हम ग्राउंड लेवल पर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, देखो केयर्न एनर्जी को लेकर के, केयर्न एनर्जी का इंडिया के साथ में, इंडियन गवर्नमेंट के साथ में डिस्प्यूट हुआ और उसी को लेकर के, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के तहत उनके ऊपर कुछ चार्ज लगाए थे, इसी को लेकर के डिस्कशन होता है और पक्ष में रिजल्ट आता है केयर्न एनर्जी के पक्ष में। इंडिया को कुछ बहुत सारे जो रुपीज़ हैं वो केयर्न एनर्जी को देने हैं, तो केयर्न एनर्जी अब चाहती है कि इंडिया के साथ में जो भी टैक्स डिस्प्यूट है वो खत्म हो ताकि उनके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको पैसा दिया जा सके। हालांकि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को खत्म करने की कोशिश की है और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसा केयर्न एनर्जी के द्वारा बोला गया है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स आप अच्छे से समझते हो। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स में क्या होता है कि बैक डेट में जाकर के जो टैक्स लगाया जाता है उसी को बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिल्ली सरकार को लेकर के है। उन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए हैं।
वो चाहते हैं कि एजुकेशन इस तरीके की हो कि जब एजुकेशन के साथ साथ आपकी स्किल भी डेवलप हो, ताकि एजुकेशन के बाद में आपको जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात आए तो आप खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाओ। इसी को लेकर के एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेजमेंट को लेकर के उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया है और इसमें क्या किया जाएगा, 11-12 के जो बच्चे हैं उनको 2000 रुपये सीड मनी दिया जाएगा और इनसे उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप जो माइंडसेट है उसको डेवलप करवाने में स्कूल हेल्प करेगी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है वहाँ के जो देखो डेप्यूटी सीएम हैं, उन्होंने बोला कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर नॉलेज दिया जाता है, लेकिन जो चिल्ड्रन हैं उनको एंटरप्रेन्योरियल जो माइंडसेट है वो इनमें इनकलकेट नहीं किया जाता। इसके अलावा हम हार्ड वर्क करना बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन जब अगर एंटरप्रेन्योर बनने की बात आए तो जो करेज देने चाहिए उसमें हम फेल हो जाते हैं। तो इसी को लेकर के ये बेहतरीन स्किल्स शुरुआत की गई हैं दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये भी दिल्ली से रिलेटेड ही है। वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो मिल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट से और अदर जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनसे। वो चाहते हैं कि पोल्यूशन को लेकर के, अभी विंटर सीजन में जो पोल्यूशन वहाँ पर हाई लेवल को देखने को मिलता है, तो दिल्ली सरकार ये चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ अगर दिल्ली चाहेगी तो पोल्यूशन कभी भी कम नहीं हो पाएगा। अगर हमारे जो रीजनल स्टेट्स हैं, जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें तो हम बहुत इजीली, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अगर वो भी अपने यहाँ पर व्हीकुलर और डस्ट पोल्यूशन को कम करें तो हम बहुत अच्छे से पोल्यूशन को कर्व कर सकते हैं। इसी आर्टिकल को लेकर के उन्होंने ये भी बताया लास्ट ईयर का इनिशिएटिव कि पूसा इंस्टीट्यूट को साथ में मिल करके हमने जिस तरीके से स्टबल को, क्रॉप स्टबल को ख़त्म करने की कोशिश की, उसको डिकम्पोज किया बायो डिकम्पोजर सॉल्यूशन की सहायता में, उसका काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, क्योंकि स्टबल बर्निंग की वजह से ही एक हाई लेवल पोल्यूशन देखने को मिलता है दिल्ली में। और ये जो स्टबल बर्निंग है वो पंजाब, यूपी वाले एरियाज़ में ज़्यादा, हरियाणा वाले एरियाज़ में ज़्यादा की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, एक सेकेंड। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि टॉप रशिया के ऑफिसर्स और इसके अलावा देखो CIA जो चीफ हैं, ये अलग अलग समय में इस वीक में दिल्ली आएंगे और दिल्ली आकर के उनकी डिस्कशन होगा हमारे जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में। कारण क्या हो सकता है? कारण मेजर है, आपको पता है कि अफगान जो क्राइसिस है वो मेजर कारण है और इसी को लेकर के वाशिंगटन कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ में डिस्कशन किया जाए। देखो, US ने लगभग 1,20,000 यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया है और इन लोगों को अपने यहाँ पर अच्छी एक तरीके से उनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करवाने की कोशिश की है। इंडिया ने भी यहाँ से इवैक्यूएट किया है, लेकिन बार बार इंडिया के लिए बोला जा रहा है कि इंडिया ने एक तरीके से इन्फ्लुएंस वाली पॉलिसी को यहाँ पर फॉलो किया है। बहुत सारे लोग जो वीज़ा के लिए जिनको अप्लाई कर रखा था उन लोगों को वीज़ा नहीं इशू किए इंडिया ने, और 565 पीपल जो इंडिया यहाँ पर लेकर के आया है, स्पेशली उन माइनॉरिटी वाले पीपल्स को लेकर के आया है जिनको इंडिया ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटी पीपल है वहाँ पर उनको लाने की बात की थी। तो एक तरीके से ये जो एवेक्यूएशन एफर्ट्स हैं इंडिया के, उसको लेकर के पार्शियलिटी वाली पॉलिसी को देखा जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि एजुकेशन को दोबारा से रीडेवलपमेंट करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी हेल्प की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने विद्यांजलि 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया और उन्होंने बोला कि बहुत सारे डोनर्स जब पार्टिसिपेट करेंगे, वॉलंटियर्स जब पार्टिसिपेट करेंगे, इससे हमारा जो एजुकेशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। उन्होंने स्टूडेंट्स के, टीचर्स के लिए भी बोला कि कोविड क्राइसिस के दौरान जिस तरीके से लर्निंग को प्रमोट करने में उनके जो भी मेथड्स रहे, टीचिंग मेथड्स रहे, ऑनलाइन मेथड्स रहे, उन सबको लेकर के अप्रिशिएशन किया गया है। रूरल एरियाज़ में हालांकि जो डिजिटल एजुकेशन है इस पेंडेमिक के दौरान वो अवेल नहीं हो पाई स्टूडेंट्स को, इसी के लिए हमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने होंगे ताकि जो भी एजुकेशन में गैप आया है उसको हम इजीली अवेल कर पाएँ। इस आर्टिकल में लास्ट में एक बात बोली गई है, यहाँ पर देखिए कि अभी देखो इस वीडियो के स्टार्ट में हमने 2 रिपोर्ट देखी थी ना, स्कूल रिपोर्ट, ASER रिपोर्ट। उसी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 15 स्टेट के द्वारा इकोनॉमिस्ट जीन ड्रेजे जो हैं उनकी एक टीम ने 15 स्टेट में स्कूल क्लोजर के दौरान
जो इम्पैक्ट देखने को मिला उसी को लेकर के स्टडी की कि 8% ऑफ रूरल स्टूडेंट एंड 24% ऑफ अर्बन स्टूडेंट उन्होंने रेगुलर स्टडी की, लेकिन रूरल स्टूडेंट्स में अगर आप बात करोगे तो 37% जो हैं उन्होंने तो पढ़ना ही बंद कर दिया, मतलब अपनी स्टडी को ही क्लोज कर दिया। और ASER की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं उनकी जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी उसी रिपोर्ट को लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि सर्वे में अभी हमने डिस्कस किया कि 8% और 24%, आज 8% रूरल एरियाज़ में, 24% अर्बन एरियाज़ में बच्चों ने स्टडी की। 37% बच्चे ऐसे हैं रूरल एरियाज़ जिन्होंने स्टडी करना बंद कर दिया। कारण क्या था? कारण इसमें अलग अलग बताए गए हैं। अगर हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करें, एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपके पास होने चाहिए गैजेट्स। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास में गैजेट्स नहीं है, स्पेशली जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोग जिनके पास में सिर्फ वो डेली वेजेज लेबरर्स हैं, वो अपने चिल्ड्रन को इस तरीके के गैजेट्स अवेल नहीं करवा पाई। तो गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव हो सकता था कि गवर्नमेंट उन बच्चों के लिए वर्क करती, और उसी के लिए हमारे PM ने बोला है कि अब जो डोनर्स हैं वो हेल्प करें ताकि बच्चों को जो एजुकेशन है वो दोबारा से हम अवेल करवा पाएँ। ये मेजर कारण रहा गैजेट्स का। दूसरा मेजर प्रॉब्लम रही कि देखो, जो अगर ऑनलाइन स्टडी भी की तो उसमें कनेक्टिंग डॉट्स क्रिएट नहीं हो पाई, मतलब जो डॉट्स हैं उनको बच्चे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से बच्चों ने स्टडी से दूरी बना ली। तो जिन्होंने जो प्राइवेट ट्यूशन को अफोर्ड कर सकते थे वहाँ पर रेगुलर स्टडी हमेशा से रही। मेजर प्रॉब्लम एक और है, वो है डाटा नेट कनेक्टिविटी को लेकर के। ओके, स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया था। एक मेजर प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मिड डे मील स्कीम के तहत भी यहाँ पर सुविधाएं दी जाती थी जब वो स्कूल जाते थे। तो मिड डे मील स्कीम की जो छूट, जो सुविधा, जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट को रेगुलर रखना चाहिए था। हालांकि बाद में गवर्नमेंट ने इसको रेगुलर भी किया, क्योंकि बच्चों में जो न्यूट्रिशन की कमी है वो भी देखी गई। बहुत सारी रिपोर्ट ऐसे सामने आई है कि बच्चों में अंडर नरिशमेंट एंड माल न्यूट्रिशन की शिकायत सामने आई है। तो मिड डे मील स्कीम के तहत भी गवर्नमेंट ने सिर्फ राइस एंड व्हीट को ही अवेल करवाना जरूरत समझा, लेकिन जो न्यूट्रिशन का लेवल अगर आपको मेंटेन करना है तो आपकी बैलेंस डाइट जो है वो होनी चाहिए। तो ये मेजर रीजन रहे जिसकी वजह से जो एजुकेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। ई श्रम पोर्टल लॉन्च करने का काम ये था कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन हो सके। इससे क्या होगा, एक तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को लेकर के जो कंप्लीट जो डाटा हैं वो गवर्नमेंट के साथ में होंगे। अब गवर्नमेंट के पास में डाटा होंगे तो गवर्नमेंट उनको लेकर के बेहतरीन इनिशिएटिव, बेहतरीन स्कीम लेकर के आएगी, उनके लिए बेहतरीन प्लानिंग कर पाएगी ताकि जो सारी बेसिक नीड है वो उनकी कंप्लीट हो सके। अभी तक 21.02 लाख अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर दिया है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एयर क्वालिटी को लेकर के है। हमारे जो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने, एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, उन्होंने बोला है कि 2020 और 2018 में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो एयर क्वालिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई है। उसका इंक्रीज़ होने का कारण क्या है? मेजर कारण ये है कि कोविड के दौरान जब सब कुछ बंद रहा, इंडस्ट्रीज़ को लेकर के व्हीकल जो एक्टिविटीज़ हैं सब क्लोज रही, जिसकी वजह से पोल्यूशन लेवल काफ़ी कम हुआ। 2020 में 104 और 2018 में 86, ये कुछ क्वालिटी इंडेक्स के लेकर के कुछ टारगेट होंगे। उसी के आधार पर बोला गया कि सिटीज़ में जो एयर क्वालिटी है वो इस समय में इंक्रीज़ हुई थी। ओके, अब यहाँ पर पहले भी दिल्ली सरकार के द्वारा इस तरीके का, यहाँ देखिए, स्मोक टावर इनोग्रेशन किया गया था कनॉट प्लेस में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आनंद विहार में स्मोक टावर को इनोग्रेट किया है। इससे ये लगता है कि जो एयर क्वालिटी है, लगभग 1 किलोमीटर की जो एयर है उसको क्लीन करने का काम करेगा इस तरीके के स्मोक टावर। अब इसकी देखो स्टडी की जाएगी। अभी तो अगर स्टडी में पॉजिटिव रिजल्ट सामने आते हैं तो इस तरीके के स्मोक टावर अलग अलग एरियाज़ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वैसे जो दिल्ली सरकार है, हमने थर्ड पेज पर जो न्यूज़ पढ़ी उसमें भी ये सामने आया है कि दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि नेबरिंग जो स्टेट हैं वो मिल करके पोल्यूशन को काउंटर करवाने की कोशिश करें। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।